राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अमावस्या व चौदस पर पितरों को किस तरह भोग लगाया जाता है, हमारे यहाँ किस तरह से लगाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी के लिए इसी तरह की वीडियो में आप समय समय पर ज़रूर लाती रहूँगी। तो आज है अमावस्या के दिन यहाँ मैंने बनाई है पूड़ी बनाई है, खीर बनाई है और सब्जी बनाई है। आप चाहें तो यहाँ पर कच्चा खाना भी बना सकते हैं, कड़ी चावल रोटी भी बना सकते हैं, रोटी सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन आपको मीठा ज़रूर बनाना है। पितरों के भोग में हमेशा मीठा बनाया जाता है। खाना आप कुछ भी बना सकते हो कच्चे खाने में, लेकिन आप कच्चे खाने में दाल नहीं बना सकते। हमारे यहाँ इसी तरह का नियम है, हमारे यहाँ दाल नहीं बनाई जाती अमावस्या को खासकर। तो आप मीठे में पुआ बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, जो आपकी पसंद है। लेकिन आप सफ़ेद चीज़ों में आप उन्हें खीर चढ़ा सकते हैं, दही पेड़े का भोग लगा सकते हैं, जो कि पितरों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह का आप भोग लगा सकते हैं। तो देखिए मेरा खाना तैयार हो गया है बनकर। सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। तो देखिए मेरी कांसे की थाली में मैं भगवान को भोग लगाती हूँ। तो मैंने अपनी थाली भी लगा ली है। भगवान के भोग में हमेशा 5 पूड़ी रखें आप, और तुलसी ज़रूर डालें। और भोग लगाते समय भगवान जी का आप गेट बंद कर दें। 5 से 7 मिनट बाद आप भगवान जी का गेट खोलें और देखिए इस तरह से आप भोग उसारें। यहाँ मेरा बेटा उसार रहा है भोग, इस तरह से उसारा जाता है। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद हम हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करेंगे और उसके आगे की सारी विधि आपको मेरे पति दिखाएंगे कि वो किस तरह से देवी देवताओं को आहुति देते हैं, किस तरह अपने पितरों को भोग लगाते हैं, उनके लिए आहुति। सबसे पहले हम यहाँ पर हवन कुंड का पूजन करेंगे। तो हवन कुंड के चारों ओर हम तिलक लगाएंगे, चावल छिड़केंगे। इस तरह से हवन कुंड का पूजन किया जाता है। और जो 14 व अमावस्या पर पितरों को जो भोग लगाने का समय है, ब्राह्मण को भोजन कराने का समय रहता है, वो 10 बजे से आप 2 बजे तक के बीच में अपने पितरों को भोग लगा सकते हैं। अपने पितरों के नाम का जो आपको दान करना है, पुण्य करना है, ब्राह्मणों को जो खाना खिलाना है, वो आप 10 बजे से 2 बजे तक के बीच का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इस समय में आप पितरों के निमित्त जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अग्नि की 2 पत्नियां होती हैं, एक का नाम है स्वाहा, एक का स्वधा। तो हम जो स्वाहा के नाम से जो आहुति देते हैं उसको तो देवता ग्रहण करते हैं, और स्वधा के नाम से जो आहुति देते हैं वो हमारे पितृ ग्रहण करते हैं। तो हमें जब भी अमावस्या इत्यादि जो भी तिथि आती है, जो पितरों के निमित्त आती है, तो उस पर जब भी हमें हवन करना है, तो जैसे हम गुरु मंत्र का हवन करते हैं या जो भी हमारा मंत्र है गुरु परंपरा के द्वारा उसका हवन करके जो हमारे कुल देवता का आता है, तो कुल देवता भी स्वधा, ऐसा स्वधा शब्द बोलना चाहिए। तो वो आहुति जो है स्वधा बोलते हैं, तो पितरों को जाती है। पितृभ्यो स्वधा, और पितृ गायत्री भी है, उससे भी आप जो है पितरों को हवन कर सकते हैं। तो हम यहाँ उसको जोर से तो नहीं बोलते नहीं हैं, बोलेंगे नहीं, मन में बोलेंगे, तो आप यहाँ हवन देख सकते हैं। और फिर उसके बाद पितरों को कैसे भोग लगाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देवताभ्यो स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो स्वाहा, देवताभ्यो स्वाहा, देवताभ्यो स्वाहा, आत्मन कुल देवता जय स्वाहा। पितरों को सोना और लोहा इत्यादि कुछ भी पसंद नहीं है। पितरों को चांदी विशेष प्रिय है। और सफ़ेद भोजन, तो सफ़ेद भोजन में जो खीर है इसका भोग लगा सकते हैं। और विशेष जो है दही पेड़ा का भोग आप लगा करके और उसको जो है पीपल के नीचे वहाँ रख दें अमावस्या वगैरह पे। तो वो पितरों के निमित्त रहता है। घर पे पितरों का जहाँ आपका चित्रपट है, उस चित्रपट के सामने आप जो है दही पेड़ा का भोग लगा करके और फिर उस दही पेड़े को थोड़ी देर बाद पीपल पे रखे आना चाहिए। तो वहाँ से पितर अपने आप उसको ग्रहण कर लेते हैं। और जब आपके पास सब सुविधाएं नहीं है तो आप अग्नि में भी जो है पितरों को आहुति दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ भी देवताओं को अग्नि में आहुति देंगे, खीर की और उसकी पूड़ी की। उसके बाद में फिर आप पितरों की भी बोलेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ऐसे। प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ये हमने देवताओं को आहुति दी है। इसके बाद में ये है घी का आचमन 3 बार कराना चाहिए। हस्त प्रक्षालनार्थम, मुख प्रक्षालनार्थम, मूत्रापोषणार्थम, घृताचमनीयम। अग्नि में घी का आचमन कराया जाता है, न कि जल का आचमन कराएंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। अब यहाँ जो है हम पितरों को जो हमारे पितर हैं, हमारे घर के जो भी देवी देवता हैं,
जिनकी हमको जानकारी है, जिनका हमें नाम याद है, नाम याद भी नहीं है, तो हम उन सब को जो है इस अग्नि में भगवान नारायण के द्वारा उन पितरों को ये आहुति पहुंच जाती है। तो अग्नि जो है, अग्नि देवता जिस देवता को आप मतलब आहुति देंगे, तो जैसे अभी हमने भगवान नारायण की आहुति दी थी, आपने देखा, उसके बाद अब जो आहुति दे रहे हैं वो पितरों को। तो अग्नि जो है वो जिस देवता के लिए आहुति आप देंगे तो उस देवता को अग्नि देवता अपने आप वहाँ से डिवाइड कर देते हैं, भेज देते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है। तो ये खीर वगैरह आप जो है पितरों के नाम से यहाँ 5 बार 7 बार जो इनकी आपको जानकारी हो। जो भी सती हों, सुहागने हों, उनको भी आप आहुति दे सकते हैं। उसके बाद में घी का आचमन कराएंगे हम। अमावस्या आती है, 14 आती है, तो आपके यहाँ जहाँ जब भी जिस स्थिति में पितरों के निमित्त जो होता है, तो आप ऐसे सामान्य तौर पे और अग्नि में जो आहुति आप पितरों के निमित्त दे सकते हैं, तो वो आपके पितरों को ही प्राप्त होगी। अभी जैसे हमने आहुति दी, अब जल का आचमन कराएंगे। इसके बाद में तुलसी स्थितियाँ हैं, उनमें पितरों को आहुति दे सकते हैं, पितरों का ध्यान करेंगे। आप पितरों का ध्यान करते हैं, पितरों का ध्यान करने से पितर अपने आप को प्रसन्नता महसूस करते हैं अपने आप में। तो और अगर ये करते हैं तो आपके घर में जो भी पितृ दोष इत्यादि है तो वो भी सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और एक ब्राह्मण भोजन अमावस्या में अवश्य कराएं, 1, 2, 5 जो भी आपकी श्रद्धा है। तो इससे निश्चित ही आपके घर की जो पितृ शांति, पितृ दोष जो है आपकी कुंडली में है या किसी भी प्रकार से, तो वो समाप्त हो जाएगा। बाद हमारे यहाँ तुलसी पर भोग लगाया जाता है। तो देखिए इस तरह से मेरे पति तुलसी पर भोग लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको लगाना है और देखिए पानी का इस तरह से आचमन करवाना है, क्योंकि खाने के साथ पानी भी तो पिलाया जाता है ना। तो इस तरह से देखिए आचमन करवाया जाता है। फिर हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। भोग लगाने के बाद में फिर ये सब सामग्री को सब भोग में मिलाना चाहिए और पितरों की जो थाली है उसको अलग रखना चाहिए, उसको सब में नहीं मिलाना चाहिए। जैसे हमने किसी ब्राह्मण का निमंत्रण किया है तो फिर उसको पितरों का जूठा प्रसाद नहीं खिलाना चाहिए। तो वो पितरों की जो थाली आपने लगाई है उसको अपने घर में अलग रखें और उस थाली का जो प्रसाद है वो आप घर के सदस्य ही लें। जैसे आपका बेटा है, बहू है, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, ये ही लें। बेटियां वगैरह जैसे शादी होने के बाद में उनको किसी को ये अपना प्रसाद पितरों का नहीं देना है।